चिंता एक आवश्यक विषय वानीपीडिया से आंतरिक रोगों से कष्ट, प्रियजनों से अलगाव और यथास्थिति बनाए रखने की चिंताएं हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो इस उम्र के लोगों को हमेशा दुखी रखते हैं। घोर संकट में भगवान को याद करने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सकता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स चिंता श्रेणी में देखा जाता है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 11 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण इस निरंतर भौतिक जीवन को संसार कहा जाता है। जन्म, मृत्यु, शौक, मूर्खता और चिंता ऐसे भौतिक विचारों के कारण है। इस प्रकार हम कभी कभी सही समझ में आ जाते हैं और कभी कभी फिर से जीवन की गलत अवधारणा में पड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत 7.2 25 से 26 यद्यपि नाखुश होने के लिए पर्याप्त कारण हो सकते हैं, व्यक्ति को ऐसे उलटफेरों का प्रतिकार करने से बचना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक हम ऐसे उलटफेरों को सुधारने में फंसते हैं, उतना ही हम भौतिक चिंता के सबसे अंधेरे क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी हमें इस संबंध में सलाह दी है। हमें उत्तेजित होने की बजाय चीजों को सहन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत 4.19-34। यह एक तथ्य है कि भगवान का परम व्यक्तित्व हमेशा हर किसी के दिल में स्थित है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगई 18.61। लेकिन हमारी भौतिक चिंताओं के कारण, जो इस भौतिक संसार में अपरिहार्य हैं, हम परम भगवान को नहीं समझ सकते, हालांकि वे हमारे बहुत करीब स्थित हैं। श्रीमद् भागवत 9 सितंबर 1946। जब कोई आकाश में बिजली चमकती हुई चमक को देखकर भयभीत हो जाता है, तो वे भय चिंता उत्पन्न करता है। इसलिए भय और चिंता को एक ही माना जा सकता है। भक्ति का अमृत, अध्याय 31। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने इन भुक्ति, भौतिक और मुक्ति इच्छाओं को रखने की तुलना एक चुड़ैल की काली कला से प्रभावित होने से की है। दोनों ही मामलों में व्यक्ति परेशानी में है। भुक्ति का अर्थ है भौतिक आनंद और मुक्ति का अर्थ है भौतिक चिंताओं से मुक्त होना और भगवान के साथ एक हो जाना। भक्ति का अमृत, अध्याय 3। शुद्ध भक्ति सेवा के मंच को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होना होगा और ब्रह्मभूत मंच को प्राप्त करना होगा, जो भौतिक चिंता और भौतिक भेदभाव से परे है। जब कोई ब्रह्म को जानने के बाद शुद्ध भक्ति सेवा की ओर बढ़ता है, तो वह शुद्ध भक्ति सेवा से आकर्षित हो जाता है। ऐसे समय में भक्ति पूर्वक सेवा करने से शुद्ध इंद्रियों वाला आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 24.1111। संन्यास आश्रम सभी चिंताओं से पूर्ण मुक्ति के लिए है, और यह गिरी हुई आत्माओं के उत्थान के लिए है, जो भौतिकवाद में विलीन हो गई है। लेकिन जब तक सन्यासी सफेद बादल की तरह सभी चिंताओं से मुक्त नहीं हो जाता, उसके लिए समाज के लिए कुछ भी अच्छा करना मुश्किल है। भागवत का प्रकाश, अध्याय 32। भगवान ने बंधात्माओं को विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ करने का तरीका सीखने में सक्षम बनाने के लिए इस भौतिक संसार की रचना की, ताकि भौतिक संसार में रहते हुए वे बिना किसी चिंता के बहुत आराम से रह सकें और वर्तमान भौतिक शरीर को समाप्त करने के बाद वे इसमें प्रवेश कर सकें, परमेश्वर के राज्य में। भगवद गीता 3.10। लालची पूंजीपति के अनावश्यक धन संचय का परिणाम यह होता है कि उसे चिंता की दधकती आग से पीड़ित होना पड़ता है और हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि अपने पैसे को कैसे बचाया जाए और अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए इसे सही तरीके से कैसे निवेश किया जाए। ऐसा जीवन निश्चित रूप से बहुत सुखी नहीं है, लेकिन मायावी ऊर्जा के जादू के कारण भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं। श्रीमद् भागवत 7.13-32। जब किसी के पास ब्रह्मांड के इन 3 विभागों, ऊपरी, निचले और मध्य ग्रह प्रणालियों में से किसी में भौतिक समृद्धि होती है, तो उसकी संपत्ति स्वाभाविक रूप से उसकी शत्रुता, चिंता, मानसिक उत्तेजना, गर्व और जुझारूपन को बढ़ा देती है। इस प्रकार व्यक्ति अपनी संपत्ति को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास करता है, और जब वह उन्हें खो देता है तो उसे बहुत दुख होता है। श्रीमद् भागवत 6.11-22। जब चिंता सुप्त अवस्था में होती है तो उसे लालसा कहा जाता है। चिंता और लालसा भी पर्यायवाची हो सकते हैं। भक्ति का अमृत, चैप्टर 31।